Hello guys, today I'm starting with a new topic energy. Energy class 9th. Today I'm starting हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा था ना। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ इंटू एस। ठीक है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड इन द फोर्स अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज नोन एज द वर्क डन। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी की टाइप क्या आती है और एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, उनके फॉर्मूले क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो वी हैव एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मीनिंग क्या हुआ? एनर्जी से ही हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क। मीन्स एनर्जी जो है वो सेम क्या है? वर्क ही है। एनर्जी और वर्क में कुछ फर्क नहीं है। एनर्जी सेम लाइक वर्क डन। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम हमारी एनर्जी लगाएंगे, वो सेम ही होगा वर्क डन के। जो भी हम एनर्जी लगाते हैं वर्क डन करने के लिए वो सेम होता है वर्क डन के जैसे। सो इसलिए एनर्जी और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? सेम। हमने पढ़ा था वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। सो same we will have in the energy part, in which joule is the SI unit of energy. अब अगर हम एनर्जी को ज़्यादा क्वांटिटी में बताएं तो वो होती है 1K, मीन्स 1 किलो जूल। ठीक है। और 1000 जूल। ठीक है। ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया एनर्जी का। एनर्जी सेम लाइक दी वर्क डन। कोई भी हम काम करेंगे उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी लगानी पड़ती है। तो एनर्जी सेम लाइक दी वर्क डन। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में क्या आता है बताओ? मीन्स एनर्जी कितने टाइप की है? पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अदर एनर्जी जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी एनर्जी आपको पता है, करंट में जब वायर में जब करंट जाता है तो करंट एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। केमिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं सेल में। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पता है, लाइट एनर्जी आपको पता है क्या होती है। ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट इन दिस चैप्टर वी विल मोर, हम इस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके दो सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की पहले एग्जांपल्स देखो। अ फॉलिंग कोकोनट। कोकोनट एक कोकोनट की जब बॉल है वो ऊपर से गिर रही है। ठीक है। अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है। मुझे पता है ग्रेविटी क्या फोर्स लगाएगी कोकोनट पर? mg। ठीक है। क्योंकि F फिजिकल टू क्या होता है? ma क्या है? ये क्या इसका फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। और जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तब उस पर एक्सलरेशन लगती है स्मॉल जी, मीन्स जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी ही एक्सलरेशन लगनी है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट हेयर, काइनेटिक एनर्जी इज मेनली एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर है ना कार स्पीडिंग, मतलब कार, एक जो कार जा रही है मीन्स इनिशियल स्पीड थी उसकी ज़ीरो। इनिशियल से स्टार्ट इंक्रीज हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। इसके साथ क्या इंक्रीज होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। तो उन्होंने इसलिए कहा है काइनेटिक एनर्जी इज मेनली एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब जितना ऑब्जेक्ट मोशन ज़्यादा करेगा, जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज़ अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन कर शो करेगा वो काइनेटिक एनर्जी शो करता है। ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन स्पीड इज इंक्रीजेज। ये हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सो हेयर वी विल स्टार्ट विथ स्मॉल डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट था, हम चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया, एक्सेलरेशन पड़ी उसकी, स्पीड थी उसकी, ये सब वो हमने पढ़ा हुआ पहले 9th क्लास में मोशन चैप्टर में। अब मोशन चैप्टर में हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, हमने ये 3 इक्वेशन पढ़ी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड लास्ट भी जो हमने पढ़ी है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ए एस। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई हैं। इस डेरिवेशन में और इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में हमने कौन सी यूज़ करनी है, थर्ड वाली यूज़ कर ली मैंने। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है एक्सलरेशन, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो हेयर इस फॉर्मूले से मैंने एस का फॉर्मूला निकाल लिया, क्योंकि टू ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आ गया डिवाइड में। सो ये मैंने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट बाय दिस इक्वेशन। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस, ठीक है। अब मुझे पता है जब कोई चीज़ लीनियरली जाती है, मीन्स ग्राउंड के साथ जाती है, तो उस पर वो फोर्स लगाती है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम ए, ठीक है। अब वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय टू ए के साथ ए क्या हो गया, कैंसल। मैंने ये एस की वैल्यू बस यहाँ से उठाकर यहाँ पर भर दी, ठीक है। ए के साथ ए कैंसिल हो गया। सो वी गॉट द फॉर्मूला हाफ एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट टू मोशन गया, रेस्ट टू मोशन क्या यू क्या होती है, रेस्ट टू मोशन यू क्या होती है, ज़ीरो। सो हेयर आई विल मैंने पुट किया ज़ीरो और आई गॉट द फॉर्मूला हाफ एम बी स्केयर। अब मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ही तो होती है, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या है, एक एनर्जी ही है, इसलिए मैंने वर्क डन की जगह में क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने कहा था वो मैं अब बताऊंगा आपको, वी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद स्पीड, जितनी स्पीड इंक्रीज होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। वे ये कैसे पॉसिबल है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वी मीन्स देखो के इज इक्वल टू हाफ, जैसे पहले वी थी हमारे पास ज़ीरो, तो आंसर विल बी ज़ीरो। देन नेक्स्ट वी गॉट 1, सो आंसर विल बी, मास लगा लो आप 10 kg लगा लो, ठीक है। सो आंसर विल बी 5 जूल। के ई इज इक्वल टू, मैंने अब स्पीड बढ़ा दी 2 कर दी, 2 का स्केयर 4, 2 5 का 4 इंटू 5 विल बी 20 जूल। जैसे जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। सो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि जैसे जैसे कनेटिक एनर्जी स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे कनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पता क्या है, सिंपल है, विद स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। जैसे ये एग्जांपल है, पहले हम डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी देखो स्प्रिंग है, यहाँ पर मैं एक स्प्रिंग बनाता हूँ, इधर से मैंने स्ट्रेच किया, इधर से मैंने स्ट्रेच किया। जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे स्ट्रेच किया, इसकी शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब इस पे कौन सी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कोई शेप का चेंज आए या उसकी पोजीशन का चेंज आए, क्या आए, पोजीशन का चेंज, पर उसमें हम वेलोसिटी को कंसीडर ना करें। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से उठाया
और यहाँ पर रख दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, फिर तो हमारे पास वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन नॉट विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड, क्योंकि अगर तो स्पीड आ गई वो तो काइनेटिक एनर्जी बन गई, ठीक है। जब स्पीड ना हो, चेंज इन पोजीशन हो, सिंपली नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल है, जैसे बलून है, मैंने एयर के साथ फिल कर दिया, उसको मैं ऐसे जब उसके फोर्स लगाऊंगा उसकी क्या चेंज होगी, शेप चेंज होगी। वो मैं बलून पे क्या लगा रहा हूँ, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है। सो वी गॉट here we have done the definition of 3 examples we have done, spring वाली, और you can say that rubber band वाली और balloon वाली, ठीक है। और next we have potential energy of an object at a height। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था अभी, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग ही क्या है, चेंज इन पोजीशन। मीन्स यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा था ग्राउंड पे, मैंने यहाँ पर ले गया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसकी वेलोसिटी में तो कोई हम लेंगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होती है। ब्लॉक था, यहाँ पर ले गया मैं, हाइट बढ़ी है, वो हम कंसेप्ट बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट above the ground is defined as the work done in raising it from ground to that point against gravity। अब मैंने पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज में मैंने बताया था जब पोजीशन चेंज होती है तब क्या कौन सी एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी लगती है। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड्स होता है, मैंने ब्लॉक को ऊपर रखा तो वो फोर्स अगेंस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक को ऊपर लेके गया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए मैं कोई काम करूँगा, मैं वर्क डन करूँगा, तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस। अब मुझे पता है जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आ जाए तो F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg। सो आई विल in place of F I will put mg, in place of h, oh sorry, s we will put h। क्यों, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर h ही तो है। मैंने एक ब्लॉक को ऊपर लेके गया, उसने एक हाइट कवर की h, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की क्या जगह क्या लिख सकता हूँ, h। सो आई गॉट अ फॉर्मूला mgh। पर यहाँ पर एक केस और भी है, जैसे बताओ, अब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके गया हूँ, मैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी लेके गया हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फोर्स, अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ थी, फोर्स इस तरफ था, तो वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। पता ही है हमें अगेंस्ट दी ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स नेगेटिव होता है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया, mgh। हम नेगेटिव कंसीडर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पर हमें नेगेटिव कंसीडर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मेनली फॉर्मूला होता है mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा याद करना रखना, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैं ज़्यादा एनर्जी बना सकता हूँ, ना तो मैं ज़्यादा एनर्जी को ख़त्म कर सकता हूँ। एनर्जी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मींस ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया था ना, ये देखो
मैकेनिकल एनर्जी के टू सब पार्ट्स है, काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो हेयर mgh प्लस हाफ एम बी स्क्र इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, जब भी मैं किसी भी पॉइंट पे, क्या, जैसे देखो मैंने यहाँ ये केस के साथ रिलेट करूँगा, आप देखते जाना। अब देखो यहाँ पर हाइट है, क्या है, हाइट है, यहाँ पर हाइट समझो h है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या, यहाँ पर क्या होगी, एम जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एम जी एच, ठीक है। पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट की क्या होगी बताओ, ज़ीरो होगी। क्यों, हाफ एम। अब इनिशियल स्पीड क्या होगी ऊपर से नीचे, मुझे पता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, मैंने ड्रॉप किया यहाँ से, हमेशा क्या ड्रॉप करता हूँ तो वी क्या होगी, ज़ीरो। सो काइनेटिक एनर्जी हेयर विल बी ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, और वी कैन से दैट एम जी एच, ठीक है। अब ऊपर से नीचे बॉल आ रही है, जैसे जैसे बॉल आएगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो से क्या होगी, इंक्रीज, ज़ीरो से क्या होगी, इंक्रीज। पता लगा आपको, ज़ीरो से क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मैंने बताया था जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, ओ सॉरी, स्पीड क्या होती है, इंक्रीज, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम। क्यों, यहाँ पर हाइट थी h, अब जैसे जैसे नीचे आना शुरू होगा, जैसे जैसे नीचे आना शुरू होगा, हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एच की वैल्यू जब डिक्रीज होनी शुरू होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नीचे आते 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 यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये लास्ट पॉइंट ग्राउंड पॉइंट में पीई इज इक्वल टू एम जी एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हाइट तो यहाँ पर क्या है, कोई नहीं, ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो एंड के ई विल बी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। मीन्स ऊपर क्या था, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो। सो अगर मैं ये ए पॉइंट लगाऊं, बी पॉइंट लगाऊं, सी पॉइंट लगाऊं, एट ए पॉइंट, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी थी मेरे पास एम जी एच प्लस एम बी, हाफ एम बी स्क्र क्या था, ज़ीरो, तो आई गॉट एम जी एच, ठीक है। पॉइंट बी पे आप अभी ऐसे मानो भी, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो क्वांटिटी तो वैसे ही रहेगी, जितना वो घट रहा है उतना वो बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी कांस्टेंट ही रहेगी। सेम एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता लग गया होगा अभी, पॉइंट जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होती ही है, पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। मींस हमेशा हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, कांस्टेंट क्वांटिटी। मींस यहाँ पर एनर्जी है 5 जूल, यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगी, 5 जूल, यहाँ पर भी क्या होगी, 5 जूल, यहाँ पर भी क्या होगी, 5 जूल, यहाँ पर भी 5 जूल, मतलब हर पॉइंट पे सेम एनर्जी होगी। मीन्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी बदलेगी नहीं, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखो अगर कोई भी चीज़ है जिसमें जैसे 2 है,
टू में मैंने +2 भी कर दिए, -2 भी कर दिए, +2 भी कर दिए। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उतनी मैंने माइनस कर दी पोटेंशियल, तो आंसर तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब एनर्जी तो कंजर्व ही है ना, जितना वो डिक्रीज हो रही है उतना ही वो बढ़ रही है, तो क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। So here the end of the energy part, means we have done the work done and energy part, ठीक है। So we will have next video, ठीक है। Thank you very much।